शुरू से शुरू करते हैं। शेर है कि मिर्गा तेरे अंदर ही कस्तूरी है, हर काम में मेहनत बहुत ज़रूरी है। मोमबत्तियों पर कड़ाहे कभी रिझते नहीं होते, सूरज कभी भी बारिशों में भीगते नहीं होते। सत श्री अकाल एवरीबॉडी, मैं मिशा सारोवाल और मैं टीवी से आई हूँ। ये जो सफ़र है ना मेरा, ये जो कहानी है मेरी, ये इसी सपने से शुरू हुई थी कि सब जगह अंधेरा हो और मैं खड़ी हूँ और हमेशा मेरे पे वो स्पॉटलाइट होनी चाहिए। दिस वाज़ माय ड्रीम। और मुझे लगता है कि ये जो सपना है ना मेरा, जब मैं इतनी छोटी-सी थी, अभी भी मैं छोटी-सी ही हूँ, बट मैं इतनी छोटी-सी थी ना, ये तब का सपना है। 5th क्लास में थी मैं, जब एवरीबॉडी वांटेड टू आस्क मी, है ना, मुझे पूछते थे सब कि आप क्या बनना चाहते हैं? कोई बोलता है मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, कोई बोलता है मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ। मैं बोलती थी मुझे टीवी पे आना है, मुझे टीवी पे आना है और मैं आके रहूँगी। एंड आप मानोगे, तब वे बैक इन 5th मैं ऐसी तो बिल्कुल भी नहीं दिखती थी। 2 करेले करके, है ना, टेढ़े से दाँत लेके, थोड़ी-सी सांवली-सी, बट आँखों में बहुत सपने थे, जैसे हर एक औरत के होते हैं, है ना? इमोशनली और अपने करियर को लेकर जो सपने वो शुरू से छोटी सी होती से बुनती आती है। किसी को शादी करनी है, किसी को टीचर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। ऐसे ही मैंने भी एक सपना देखा और मेरा अस्त्र, जो आज हमारी थीम है, मेरा अस्त्र रहा विश्वास। विश्वास था मुझे अपने आप पर। और जब इंसान को अपने आप पर विश्वास होता है ना, तो उसको अपनी किस्मत पर विश्वास करना ना करना इम्पोर्टेंट नहीं होता। किस्मत अपने आप चलती है। इसको हम इंग्लिश में मैनिफेस्टेशन कहते हैं। जब आप खुद पर विश्वास करते हैं, सब कुछ बस रेप्लिकेट करता है। वैसे भी एक औरत को आप जो भी सारी ज़िंदगी देंगे ना, वो रेप्लिकेट करेगी। आप उसे एक मकान देंगे, वो घर बनाएगी। आप उसे प्यार देंगे, वो आपको दुगना देगी। आप उसे रिस्पेक्ट देंगे, वो आपको दुगना देगी। और अगर आप कहीं बिगड़े, तो आई एम सॉरी, शी विल डिस्ट्रॉय यू लाइक एन अस्त्र। यही एक जर्नी मेरी वहाँ से शुरू हुई, टीवी से। एनडीटीवी में मैं पहुँची, है ना? पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं मिशा, ये तो पंगा ले लिया यार, क्या कर लिया? तू नहीं फिट हो पाएगी यार। बट टीवी पर तो आना था। एनडीटीवी से एज़ एन ऑथर मैंने ये जर्नी शुरू करी। एंड वहाँ पे सारे अपने एक्सेंट लेकर, अपनी पर्सनैलिटीज़ लेकर आए। और मैंने एक वही विश्वास जो मुझे खुद पर था, मैंने उससे अपनी जर्नी शुरू करी, अपने ऊपर काम करना शुरू किया। ये जो आवाज़ मेरी आज आप सुन रहे हैं, ये ऐसी नहीं थी। बहुत बुरी आवाज़ थी मेरी, मैंने बहुत काम किया इस पे। और अपनी अपीयरेंस पर, हर चीज़ पर रोज़ ऐसे ही शीशे के सामने खड़े होकर बोलते रहना, बोलते रहना, बोलते रहना। आज की जनरेशन को ना, आज की जनरेशन में बहुत बूढ़ी नहीं हूँ, ठीक-ठीक हूँ, ठीक है? बहुत सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए। इन अ क्लिक, कि ऐसे आना चाहिए सब कुछ। काम नहीं हो रहा तो, है ना, चिढ़ जाना, ये करना। बट पेशेंस इज़ द की गाइज़। सब्र रखना पड़ता है और औरत में सब्र उसी दिन से आ जाता है जिस दिन वो पैदा होती है। हम अक्सर जब एक इंसान की, एक आदमी, एक मर्द की बात करते हैं ना, तो हम हमेशा कहते हैं कि इसकी सक्सेस के पीछे एक औरत का हाथ है। अब वो पीछे खड़ी हुई औरत ना, आगे आना जान चुकी है। आगे आकर अपने सपने पूरे करना जान चुकी है। एनडीटीवी से मेरी जब जर्नी शुरू हुई, तो थोड़ा टाइम मैंने बिताया जर्नलिज़्म में। जर्नलिज़्म इज़ नॉट एन ईज़ी फील्ड फॉर वुमेन, टू बी वेरी ट्रू। जर्नलिज़्म से ये रास्ता शुरू हुआ था। और फिर जर्नलिज़्म, एनडीटीवी का जर्नलिज़्म के बाद मैंने इंडिया न्यूज़ का जर्नलिज़्म देखा, जो कि बहुत रॉ था। मतलब एनडीटीवी में सब में क्लास था और इंडिया न्यूज़ में सब गालियाँ देते थे, बहुत बुरी वाली। और वो लड़की और लड़का में डिफरेंस नहीं करते थे, जो हम आज इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं। एक्चुअली जर्नलिज़्म में ऐसे ही वो फॉलो करते हैं इस रूल को। वो ना लड़का देखते हैं, ना लड़की देखते हैं, वो बस बोल देते हैं। सो इंडिया न्यूज़ में ना मेरी लाइफ में एक ऐसा दौर आया, आज भी मैं ये बात करते हुए इमोशनल होती हूँ, कि मैंने सोचा कि नहीं मिशा, नहीं हो पाएगा, अब नहीं हो पाएगा। मतलब इतना छोटी-सी मिशा, इतने सारे सपने लेकर दुनिया में आगे बढ़ी और अब ऐसे लग रहा था कि यार ये तो बहुत ऐसे नोच के खाने वाले लोग हैं, कैसे चलेगी यार आगे? अकेले, अकेले। शुरू से ना मैंने खुद पर अकेले काम किया था, तो एक इंडिपेंडेंट फीलिंग होती है ना हर चीज़ को लेकर, वो मुझ में आ चुकी थी। हर एक चीज़
में मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ये मेरी हमेशा आपको सलाह रहेगी कि आप कभी भी किसी शख्स पर डिपेंडेंट ना हो, चाहे इमोशनली, चाहे प्रोफेशनली। क्योंकि जब आपका डाउनफॉल आएगा ना, फिर आपको वो शख्स चाहिए होगा और वो होगा नहीं, तो आप उसी टाइम टूट जाएँगे ज़िंदगी में। और जब इंसान वहाँ टूटता है, तो उठना बहुत मुश्किल होता है। सो इसीलिए हमेशा इमोशनली इंडिपेंडेंट रहें। आप बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे जब आप इमोशनली इंडिपेंडेंट होंगे। सो मैं थी, बट वहाँ मैं डोल गई। ज़िंदगी में हमेशा एक ऐसी जगह आती है, जहाँ एक औरत, एक मर्द, कोई भी जेंडर हो, वो टूटता है, रोता है और सपने चूर-चूर होते दिखते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो विश्वास वाला अस्त्र था ना, वो मेरे लिए सारी उम्र बहुत खूबसूरती से काम किया है। जब मैंने सोचा कि मैं छोड़ देती हूँ इंडिया टीवी, उसके बाद जस्ट मैंने सोचा कि मैं इसी तरह कॉलेज में ना पढ़ाना शुरू करती हूँ। आई विल जस्ट कंटिन्यू माय स्टडीज़ एंड आई विल डू पीएचडी इन मास कम्युनिकेशन, और मैं इसी तरह पढ़ाना शुरू करूँगी। वो झंडा उठाने वाली मिशा से आई विल जस्ट बिकम समबडी हू इज़ स्टैंडिंग हियर एंड मैं लेक्चर दूँगी। सो वाओ! दिस इज़ ब्यूटीफुल, है ना? शेयरिंग योर जर्नी। सो ऐसे ही फिर मैं जिस दिन मैंने सोचा कि आज मैं फॉर्म भरने चलती हूँ, अब खत्म हो गया ये सपना, बस बहुत टीवी टूवी पे नहीं आना, बस करो। उसी दिन मुझे मेरी नेक्स्ट जॉब की कॉल आई। उसी दिन, मतलब सी हाउ डेस्टिनी वर्क्स, दिस इज़ मैनिफेस्टेशन गाइज़। जब आप खुद पर विश्वास रखें, किस्मत आप पर विश्वास रखती है। सो मेरी अगली जॉब की कॉल आई मुझे, एंड दैट वाज़ फ्रॉम पीवीसी पंजाबी। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि वो दिन मेरे लिए इतना इमोशनल था कि कभी-कभी ऐसा होता है कि जब आप अपने सपनों को लेकर बहुत पक्के हो ना, तो ज़िंदगी आपको चलाती रहती है और वो खुद डिसाइड कर लेती है कि आपको कहाँ पहुँचना है। जो भी आप सोचो, उसमें हमेशा कंसिस्टेंट रहो, पक्के रहो, बहुत ज़रूरी है। जो इंसान जगह बदलता रहता है ना, उसकी जड़ें कभी नहीं होती। आप हमेशा एक जड़ ज़रूर चूज़ करिए लाइफ़ में, कि ये ज़रूर करना है और उसी को पकड़ के चलते रहिए। फेलियर्स हर एक चीज़ में आते हैं। वो फेलियर्स ही तो होते हैं जिसके बाद आप सक्सेस देख सकते हैं, जिसके बाद आप सक्सेस को फ़ील कर सकते हैं, नहीं तो आपको पता कैसे चलेगा कि मैं जीता कब? जब आप हारेंगे तभी आपको पता लगेगा कि आप कब जीते हैं। हारना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, ये मुझे उस दिन पता लगा। और पीटीसी के बाद रेस्ट इज़ हिस्ट्री। ज़ी पंजाबी ने मुझे बुलाया, मैंने बहुत सारे शोज़ होस्ट किए और मानेंगे उस पे एक शो टोटली वुमेन ओरिएंटेड था, सुपरस्टार नूर। मैं 520 घर की डॉटर इन लॉज़ से मिली, उनकी जर्नी जानी कि वो कहाँ तक पहुँचे हैं, कैसे पहुँचे हैं। एंड यू नो एवरी वुमन 520 की 20 औरतें, एक चीज़ कॉमन थी उनमें। उन्होंने बोला कि सारी उम्र हम हर एक के लिए जीते रहे, अब अपने लिए जीने की बारी आई, तो पीठ दुखती है, गोड्डा दुखता है, पैर दुखते हैं। सो दिस वाज़ वन कॉमन थिंग। और कई औरतों से जब मैं मिली ना, उन्होंने बताया कि मेरी जब बेटी हो गई या मेरा जब फर्स्ट चाइल्ड हुआ, तो मैंने अपना प्रोफ़ेशन छोड़ दिया। उनको मैंने हमेशा एक सलाह दी, आप भी ज़िंदगी के उस पड़ाव में आएँगे। वैसे मुझे लगता है कि अब की जनरेशन शादी कराने में इतना बिलीव नहीं करती, बट स्टिल सो हमेशा आप अपने बच्चों के लिए ही आइडल हैं। मुझे ऐसा लगता है एक औरत अपनी इज़्ज़त ना, हमारी औरतों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि हमें इज़्ज़त खुद बनानी पड़ती है और जब मिले ना उसके लिए खड़ा होना पड़ता है। वी हैव टू टीच पीपल कि आपको हमें कैसे ट्रीट करना है, राइट? और जब एक लेडी खुश रहती है ना, मुझे लगता है आस-पास सब खुश रहते हैं। इवन आपके प्रोफ़ेशन में भी अगर आप देखेंगे कि जब एक लेडी खुश रहती है, तो वो इमोशनली भी बहुत काम करती है, प्रोफ़ेशनली तो करती ही है। अपने लेक्चर्स लेती है, बच्चों से इंटरैक्ट करती है, बट वो इमोशनल इम्पैक्ट आप पे कितना छोड़ के जाती है। सो वी वुमेन आर मेंट लाइक दैट, हम बने ऐसे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर बाद में मैंने उनको बोला कि आपके बच्चे जब आपको देखेंगे, वो आपसे क्या सीखेंगे कि हमारी मम्मी ने सब कुछ छोड़ दिया हमारे लिए। बट व्हेन यू विल मैनेज एवरीथिंग, तब शायद आप आइडल बन पाएँ उनके लिए। मुझे लगता है कि एक औरत को पहले खुद को नर्चर करना चाहिए, पहले खुद को बनाना चाहिए,
बिगाड़ना चाहिए, सँवारना चाहिए, पर खुद को पहले रखना चाहिए। और जब जिस दिन आप खुद को पहले रखने लग जाएँगे, आपके सब रिश्ते, आपकी सब एनवायरनमेंट, चाहे वो प्रोफ़ेशनल हो, इमोशनल हो, डोमेस्टिक हो, वो अपने आप सुलझने लगते हैं, वो अपने आप ठीक होने लगते हैं। जो आप चाहते हैं कि कोई आपके लिए करे, इंडिपेंडेंसी में फिर दोबारा यही चीज़ दोबारा बोलूँगी कि एक औरत के लिए इंडिपेंडेंट होना केवल पैसा कमाना नहीं होता। आपको पैसा ज़ीरो लगेगा, लिटरली इंडिपेंडेंसी इज़ नॉट समथिंग कि पैसा ज़ीरो लगेगा जब आप यहाँ से स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे। सो यहाँ से इंडिपेंडेंट होना एक औरत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप मानेंगे, मैं इतनी इंडिपेंडेंट हूँ, आई एम अ मैरिड वुमन, आई मैरिड द मैन ऑफ माय ड्रीम्स, और इसके बाद मैं खुद ड्राइव करके चंडीगढ़ जाऊँगी, शाम को वहाँ से काम करके, खुद ड्राइव करके वापसी दिल्ली भी आ जाऊँगी रात को। मैं बताऊँ, मतलब इवन एज़ अ वुमन जब मैं हाइवेज़ पे ड्राइव करती हूँ, वो भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है लड़कियों के लिए। लड़के देखते हैं ना लड़की ड्राइव कर रही है, वो रेस लगाने लग जाते हैं, पर मैं भी पीछे नहीं रहती, मैं भी पूरी-पूरी रेस लगाती हूँ। सो हम जब फेमिनिज़्म की बात करते हैं ना, फेमिनिज़्म के बहुत सारे मुझे लगता है डेफिनिशंस हैं, पर मुझे लगता है फेमिनिज़्म इज़ कि एक लड़की वो हर चीज़ कर सके जो वो चाहती है, पर अपनी मर्ज़ी से। वो चाहती है कि वो उड़ना चाहे, वो उड़े। वो चाहती है कि वो जो बनना चाहे, वो बने, पर अपनी मर्ज़ी से, राइट? और मैं शुरू से इतनी इंडिपेंडेंट रही, मैं इतनी स्ट्रॉन्ग लगती हूँ सबको कि नोबडी चेक्स ऑन मी इवन, है ना? एक औरत मतलब फैक्ट है ये, बिल्कुल फैक्ट है। नोबडी चेक्स ऑन यू इफ यू आर अ मैं आपको ना एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। मेरे पापा घर पे थक के आते हैं ना, मेरी मम्मी उनका फ़ेवरेट खाना बना के, अच्छा क्या हुआ आपके दिन में? उनको इतना पैम्पर करती हैं। मेरी मम्मी थक के आती है ना, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ ऐसे, मेरे घर में ऐसा होता नहीं है, ठीक है? मम्मी थक के आए ना, तो उनके लिए ये चीज़ें नहीं होती। एक औरत जब इंडिपेंडेंट होती है ना, तो सारे समाज को लगता है कि ये तो कर ही लेगी सब कुछ, इसको तो पूछने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो मतलब फिर ना एक औरत के लिए मुझे लगता है कि एक अकेला कमरा रह जाता है। कुछ आँसू बहाती है, फिर से उठाती है, फिर से चल लेती है। क्योंकि हम बने ही ऐसे हैं। वी आर इमोशनल ह्यूमन बीइंग्स, इवन मेन आर। मैं ये नहीं कहती कि लड़कों को ऐसा नहीं लगता होगा या नहीं होता होगा। बट लड़कों के ना चेहरों को देखकर पता लग जाता है लड़कियों को, पर लड़कियों के चेहरों को देखकर नहीं पता लगता लड़कों को। इतने नहीं समझदार हो पाते लड़के। सो ऑलवेज़ एंड एवरीबॉडी इवन मेन आर, है ना, बैठे हैं यहाँ पे। ऑलवेज़ चेक ऑन द वुमेन अराउंड यू। हमेशा उनसे पूछें। इक्वल इक्वालिटी ये नहीं है ना, कि हमें भी ऐसे करने दो, हम भी लड़के ये कर रहे हैं तो हम भी करें। इक्वालिटी साथ-साथ चलना, हाथ पकड़ के। जैसे आपका हमसफ़र होता है, वैसे ही हाथ पकड़ के चलना। किसी से आगे बढ़ना नहीं या किसी के पीछे चलना नहीं। जैसे मैंने बोला कि एवरी सक्सेसफुल मैन, हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। तो हम क्यों ऐसे कहते हैं कि हर कामयाब औरत के पीछे एक मतलब समझने वाली फैमिली या समझने वाले मर्द का हाथ होता है? व्हाई? क्या ये लाज़मी नहीं है कि एक लड़की भी अपने ड्रीम्स के लिए काम करे? क्या ये लाज़मी नहीं होता कि लड़की को भी कमाना ही है जैसे लड़के को कमाना है? मतलब इतना मुश्किल क्यों हो जाता है? इतना मुश्किल ना हम खुद बनाते हैं। वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी। जब आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग, पावरफुल बनाएँगी, तभी आपको वैसा देखा जाएगा। और इमोशनली इंडिपेंडेंट ज़रूर बनना यार, फिर बाद में कोई नहीं पूछता होता, अच्छा। आई होप कि जो सपने आज आप ज़िंदगी के इस पड़ाव पर लेकर चल रही हैं, ये बहुत हसीन पल हैं आप लोगों के ना, इनको एन्जॉय कीजिए, अपने अस्त्र चूज़ कीजिए कि आप किस चीज़ को ढाल बनाकर और किस चीज़ को अपनी पावर बनाकर आगे चलना चाहते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। और कंसिस्टेंट रहिएगा। एज़ अ वुमन मेरा सिर्फ़ आपसे यही एक एडवाइस है कि आप कंसिस्टेंट रहिए, पावरफुल रहिए। ये जो पावर है ना, ये आप अंदर से फ़ील कर सकते हैं। एंड टू बी वेरी ट्रू, आज यहाँ बोलने के लिए मैंने कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ़ एक कविता लिखी थी। और मुझे था कि मैं बस जाके आप लोगों से बात करूँगी, एंड देयर इज़ जस्ट दिस वन एडवाइस गाइज़,
कंसिस्टेंट रहिएगा और इमोशनली इंडिपेंडेंट रहिएगा। अगर आपको कोई कॉफ़ी पे नहीं लेके जा रहा, खुद को ले जाओ। अगर कोई मूवी पे नहीं लेके जा रहा, खुद को ले जाओ। एंड ट्रस्ट मी, जब आप अपनी कंपनी एन्जॉय करने लग जाएँगे ना, क्योंकि यही रियलिटी है, मैं आपको भड़का नहीं रही हूँ कि ऐसे आप अकेले ही रह जाओगे, नो, वी आर ब्लेस्ड पीपल। हम लोगों के आस-पास बहुत लोग हैं, आपके माँ-बाप हैं। ज़िंदगी में जो माँ-बाप की इज़्ज़त नहीं कर पाया ना, वो कभी कामयाब नहीं होता। घर से शुरू कीजिए, अपनी माँ से शुरू कीजिए, अपनी बेटी से शुरू कीजिए और सबसे पहले गालियाँ देना बंद कीजिए। वेरी बहुत वैसे आप एक-दूसरे को देख रहे हैं, तो गालियाँ देना बंद कीजिए। वहाँ से ही ये जो आज की हमारी थीम है, वो शुरू भी हो जाएगी और उसको एक मीनिंग भी मिल जाएगा। जब तक आप इज़्ज़त करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप समझना नहीं सीखेंगे। एंड सो रौनक, मैं ज़्यादा टाइम नहीं ले रही ना, एक छोटी-सी कविता मैंने लिखी थी। जी, सो इट्स लाइक, वो चुपचाप पीछे बैठी रही, तो कहते शर्माती है। आगे आकर बोलने लगी, तो कहते देखो कैसे इतराती है। उससे सलाह माँगी, तो उस पर प्रश्न भी किया। उसको बड़बोली बोला, तो शांत भी कहाँ रहने दिया। जब पूछने पर कोई सपना ना बता सकी अपना, तो सबने तरस खाया। जब हिम्मत से सपने देखने लगी, तो सबने सवाल उठाया। तुम बोलो, हम सुनेंगे, कहकर कान भी बंद कर लिए। गले से लगाया अभी, फिर सभी दरवाजे बंद कर दिए। ये सुनने के बाद भी वो चलती रही, बढ़ती रही, पर हर पड़ाव पर खुद को खुद में खोती रही। उसने खुदा से पूछा, पूछा हवाओं से, पूछा उस तकिए से भी, जिस पर रोज रोती रही। क्या अब भी कोई कमी है? क्या अब भी सबको शिकायत है? फिर एक दिन सोचा उसने, अब सब छोड़कर देखती हूँ, कुछ टाइम के लिए खुद से मोहब्बत करके देखती हूँ। रहते रहते सब कुछ सुलझ गया, पर आस पास उसके बहुत कुछ उलझ गया। सबकी ही उलझने सुलझाते तो जिंदगी निकल गई। बिखरती बिखरती खुद से मोहब्बत करना तो सीख गई। बस यूं ही वो एक औरत ऐसे सवर गई। सो लव योरसेल्फ। आप अपने से प्यार करेंगी, खुश रहेंगी। आप खुश रहेंगे, आपके आसपास सब खुश रहेंगे। लव यू ऑल। थैंक यू, थैंक यू।